अगर आपको फ्लैश फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप लोग दो तरह के फ्लैश के बारे में सुना होगा। तो एक होता है मैनुअल फ्लैश और दूसरा होता है टीटीएल फ्लैश। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टीटीएल फ्लैश क्या होता है और मैनुअल फ्लैश क्या होता है, एंड बात करेंगे इन दोनों फ्लैशेस के डिफरेंस क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो शुरू करते हैं एंड देख लेते हैं इन दोनों फ्लैशेस में एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंस है। तो मैं हूँ अरिजीत दास, वेलकम बैक टू माई चैनल अरिजीत दास फोटोग्राफी। तो आप लोग देख पा रहे हैं मेरे हाथ में दो तरह के फ्लैशेस है। तो ये है मैनुअल फ्लैश और ये है टीटीएल फ्लैश। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनुअल फ्लैश के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि मैनुअल मोड क्या होता है। मैनुअल मोड का मतलब होता है सब कुछ आप लोगों को खुद सेट करना पड़ता है। तो जस्ट लाइक आप लोगों को कैमरा में जब मैनुअल मोड होता है तो आप लोग क्या करते हैं, तो जब मैनुअल मोड में डालते हैं तो आप लोग खुद से आईएसओ, एपर्चर, शटर स्पीड खुद आप लोग सेट करते हैं लाइटिंग सिचुएशन देखकर। ठीक ऐसे ही इस मैनुअल फ्लैश में भी आप लोग लाइटिंग सिचुएशन देखकर इस फ्लैश का कितना पावर इंटेंसिटी चाहिए वो आप लोग खुद इस प्लस माइनस बटन से प्रेस करके आप लोग सेट करते हैं। तो आप लोग पूछेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है। तो इस फ्लैश का बेनिफिट है लर्निंग के टाइम बहुत ही काम आता है, और जहाँ पर लाइटिंग सिचुएशन कंट्रोल्ड है वहाँ पर ये फ्लैश बहुत ही काम आता है। तो और इवन आप लोग देख पा रहे हैं इसके पीछे सिर्फ एक ही पिन है। तो इस पिन का काम है जब फ्लैश के साथ ट्रिगर करने के लिए। तो जब आप लोग फ्लैश का शटर बटन रिलीज़ करते हैं तो लाइटिंग देखकर फ्लैश कैमरा एक सिग्नल भेजता है इस फ्लैश को, एंड देन जाकर इस फ्लैश फायर होता है। और मतलब ये ऑटोमेटिकली कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो बाकी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं टीटीएल फ्लैश के बारे में। तो टीटीएल का फुल फॉर्म है थ्रू द लेंस। तो टीटीएल फ्लैश क्या होता है? तो टीटीएल फ्लैश आप लोगों को जो कैमरे में सेमी मैनुअल मोड होता है उसके तरह, जो लाइक शटर स्पीड, लाइक शटर प्रायोरिटी, एपर्चर प्रायोरिटी, प्रोग्राम मोड, इवन ऑटो मोड भी। तो उसमें क्या होता है, तो जब आप लोग फोटोशूट करते हैं इस सेमी मैनुअल मोड में तो वहाँ पर लाइटिंग सिचुएशन देखकर वो खुद करेक्ट एक्सपोजर ले लेता है एंड जाकर फिर अच्छे फोटो भी दे देता है। तो इस फ्लैश में भी क्या होता है, इस फ्लैश में भी फ्लैश के अंदर एक प्री फ्लैश होता है। तो वो भी लाइटिंग सिचुएशन देखकर ठीक ऑटोमेटिकली रीडिंग ले लेता है, फिर जाकर करेक्ट एक्सपोजर दे देता है। तो ये टेक्निकली कैसे काम करते हैं, तो आप लोग जो कहीं पे शूट करते हैं तो क्या करते हैं, तो आप लोग कैमरा में एक सेटिंग रखते हैं, फिर लाइटिंग सिचुएशन देखकर एक सेटिंग रखते हैं। तो कैमरा एक वहाँ पर एक करेक्ट एक्सपोजर लेता है, फिर जाकर फ़ोटो खींचता है। इस फ्लैश में भी ठीक ऐसे ही होता है। तो लाइटिंग सिचुएशन देखते हैं, जब आप लोग इसको टीटीएल में डाल देते हैं तो लाइटिंग सिचुएशन देख लेते हैं, फिर ये भी ऑटोमेटिकली एक कैलकुलेशन करता है, एक्सपोजर ऑटोमेटिकली एक करेक्ट एक्सपोजर ले लेता है, फिर जाकर फ्लैश कैमरा के साथ फ्लैश कम्युनिकेट करके करेक्ट रीडिंग लेकर अच्छे फ़ोटो दे देता है। तो अब क्वेश्चन आता है इन दोनों फ्लैशेस में कौन सा फ्लैश यूज़ करें। तो इन दोनों फ्लैशेस अच्छा है, पर इन दोनों फ्लैशेस का प्राइस अलग है। मैनुअल फ्लैश का प्राइस थोड़ा कम है टीटीएल फ्लैश से। तो मैनुअल फ्लैश कहाँ यूज़ करें ना, मैनुअल फ्लैश जब देखेंगे कि मैनुअल लाइटिंग सिचुएशन कंट्रोल्ड है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक हद तक जहाँ पर बहुत देर बाद लाइटिंग चेंज हो रहा है वहाँ पे ये मैनुअल फ्लैश बहुत ही अच्छे से काम होने वाला है। बट टीटीएल फ्लैश तब यूज़ करें जब कई बार यहाँ पे शूट करना पड़ेगा, वहाँ पे शूट करना पड़ेगा। इवन आप वेडिंग फोटोग्राफी और इवेंट फोटोग्राफी करते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इस फ्लैश से आप लोग अच्छे से शूट कर पाएंगे। तो आप लोग पूछेंगे कि टीटीएल फ्लैश की बेनिफिट क्या है। तो आप लोग जो वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, इवेंट फोटोग्राफी करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर एक लाइटिंग सिचुएशन अलग है, वहाँ पर लाइटिंग सिचुएशन अलग है। तो उस टाइम पे कैमरा की सेटिंग, फ्लैश की सेटिंग करते करते वो मोमेंट भी निकल जाता है। तो इस फ्लैश का क्या जब टीटीएल मोड में डाल देते हैं तो वहाँ पर लाइटिंग सिचुएशन, यहाँ पे लाइटिंग सिचुएशन ये ऑटोमेटिकली देखकर ये अच्छे करेक्ट एक्सपोजर लेकर फोटो खींचते हैं। तो कई बार क्या होता है, एक प्रॉब्लम होता है। तो जब आप लोग शूट करते हैं तो फ्लैश को टीटीएल मोड में डालते हैं तो कभी कभी लाइटिंग सिचुएशन ठीक होता है, फिर भी ये ओवर एक्सपोज फोटो को ओवर एक्सपोज कर देता है, कभी कभी ये अंडर एक्सपोज हो जाता है। तो इसके लिए इस फ्लैश में एक बटन होता है जो कि है FEC, फ्लैश एक्सपोजर कंपनसेशन। तो कैमरे में जो एक्सपोजर कंपनसेशन बटन होता है, ठीक ऐसे ही इस बटन का काम सेम ही है।
तो आप लोग कैमरा में क्या करते हैं, तो कभी कभी जब आप लोगों को फोटो अंडर एक्सपोज हो जाता है तो आप लोग एक्सपोजर बटन को प्लस की तरफ ले जाते हैं तो फोटो ओवर एक्सपोज होता है, और उसको माइनस की तरफ ले जाते हैं तो फोटो अंडर एक्सपोज होता है। इस फ्लैश पे भी आप लोग सेम कर पाएंगे। जब देखेंगे कि फोटो अंडर एक्सपोज हो रहा है तो इस बटन को घुमा के आप लोग इसको प्लस की तरफ लेके जाएंगे तो पावर इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और इसको माइनस की तरफ ले जाएंगे तो पावर इंटेंसिटी कम होगा। अब क्वेश्चन आता है इन दोनों फ्लैशेस में कौन सा फ्लैश लेना चाहिए। तो टीटीएल फ्लैश का प्राइस तो ज़्यादा है मैनुअल फ्लैश से, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि टीटीएल फ्लैश ही लीजिए, क्योंकि टीटीएल फ्लैश तो आप लोग मैनुअल फ्लैश की तरफ से भी यूज़ कर पाएंगे। तो आई होप आप समझ गए कि इन दोनों फ्लैशेस में क्या क्या डिफरेंस है। तो वीडियो देखकर अच्छा लगा और वीडियो को यूज़फुल लगा तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना, और इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बगल में आए हुए बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि जब मेरा नया वीडियो आएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।